बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि मछली की स्मेल को कैसे दूर किया जाता है। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है ये। इससे फ़िश में स्मेल बिल्कुल नहीं रहती और ये बहुत मज़े की बनती है। और उसकी शर्त ये है कि आप फ़िश हमेशा फ्रेश लें। अगर आप बासी फ़िश लेंगे तो आप जैसे मर्ज़ी उसको धो लें, उसमें से स्मेल ज़रूर आएगी। तो सबसे पहले आपने फ़िश चूज़ करते हुए ये देखना है कि फ़िश हमारी फ़्रेश है या नहीं। तो देख लेते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर है। बहुत ही सिंपल तरीका है। किसी रफ से बर्तन के अंदर अपनी फ़िश को डाल लीजिए। ये जैसे बाज़ार से आई है मैंने वैसे ही इसको रख लिया है, इसको धोया बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसके साथ ब्लड वगैरह लगा हुआ है। तो ये 1.5 किलो फ़िश है और ये मैंने एक रफ से बर्तन में परात में डाल लिया है इसको। तो इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होंगी। तकरीबन 1.5 लीटर पानी हम यूज़ करेंगे और पानी अगर आपकी फ़िश ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले लें। तो ये 1.5 लीटर पानी है। हमें इतना पानी चाहिए होगा कि ये सारी फ़िश इसके अंदर डिप हो जाए। किसी खुले बर्तन में हम इसको डालेंगे और ये वाइट विनेगर है, इसको यूज़ करेंगे तकरीबन हम आधा कप। तो ये हमारी फ़िश है, इसको धोए बगैर नमक लगा हुआ था ऑलरेडी इसको। तो हमने इसमें डाल लेना है पानी। अगर नमक नहीं लगा हुआ तो आप इस स्टेज पे नमक भी इसके साथ 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया है पानी पूरा। ये 1.5 लीटर पानी तकरीबन डाल दिया। सारी फ़िश इसके अंदर डिप हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका। तकरीबन हाफ़ कप हम इसका यूज़ करेंगे और इसको डाल के तो हम इसको हाथों से मिक्स कर देंगे ताकि सारे पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए सिरका और पूरी फ़िश को लग जाए, पूरी फ़िश में इसका असर आ जाए। तो ये हमने सारा पानी मिक्स कर दिया, हिला दिया है। इसको हम तकरीबन आधा पौना घंटा या 1 घंटा छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको धो लेंगे। हमने एक एक पीस अच्छी तरह से मल मल के धो लिया था, सारा ब्लड वगैरह रिमूव कर दिया था और उसको हाथों के साथ हम हल्का हल्का सा प्रेस करके रखते जाएंगे किसी बास्केट में ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। तो ये देखिए हमारे पीसेस बिल्कुल ड्राई हैं, पानी सारा ड्रेन हो चुका है, स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही। और आप इस तरीके से ज़रूर फ़िश को धोइएगा और पकाइएगा। So guys, this was a very simple but very effective way that how can we remove the smell of the fish. So I hope कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। सो टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।